पिंजरे में बंद पक्षी को कौन पूछता है साहेब, याद तो वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश मोटिवेशन में। दोस्तों, गर्मी का मौसम चालू हो गया है, बात बहुत गहरी है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी को कोई नहीं पूछता, उसी तरह हम इंसान में भी लागू होता है। अगर तुम घर में बैठे रहोगे तो तुम्हें कौन पूछेगा। दोस्तों, आज के ज़माना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैसा। पैसा जिस इंसान के पास पैसा है उसको हर इंसान पूछता है, जिसके पास पैसा नहीं उसे कोई नहीं पूछता। ताकि अपने घर वाले भी, तुम अगर बैठे रहोगे तो वो भी परेशान हो जाते हैं, और तुम पैसा कमाने लगे तो वो भी खुश हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण है पैसा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पैसा कमाने में फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। पैसा एक ही भाषा बोलता है, आज तुम मुझे बचाओगे, कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। यानी आज अगर हम पैसा कमाएंगे तो कल वो पैसा हमारे को काम आएगा। उस पक्षी का भी बड़ा ही नाम होगा जो आसमान को छूने में नाकाम होगा। साथियों, इसका मतलब समझते हैं, जो पक्षी आसमान छूता है उससे ही इंसान उसकी ही कदर करता है। उदाहरण बता दूं, बाज की ऊंचाई इतनी होती है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ता है बाज। उसी प्रकार इंसान अगर कामयाब हो गया, लोग उसी की कदर करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर आसमान में उड़ना है तो कामयाब बनना पड़ेगा, एक बाज की तरह हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, और उसी की तरह हमें मेहनत करना पड़ेगा। तभी हम कामयाब बन पाएंगे, तभी लोग हमारा कदर करेंगे। ये 8 आदतें बाज से सीखना चाहिए। बाज के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाश मोटिवेशन में। एक गुरु समुद्र तट पर आश्रम बनाकर रहते थे और प्रतिदिन आश्रम से बाहर निकलकर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक दिन की तरह समुद्र के किनारे खड़ा होकर बाज को उड़ते हुए देख रहा था, और उनके छात्र आश्रम से आकर उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी उस उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद छात्रों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर रोज इन उड़ते हुए बाज को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरुदेव कुछ देर तक चुप रहे और अचानक कुछ कहा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बोलता है। तोता कभी भी ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। फिर गुरु ने कहा, मैं आज तुम्हें बाज की ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को एक बाज से सीखना चाहिए। इन 5 बातों में जीवन की सीख छुपी है। पहली बात, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तब वह अपना शिकार एक बार तय जरूर करता है, फिर वह अपने किसी शिकार को नज़रअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा हो या उससे बड़ा हो, एक बार चयन करके उस पर नजर रखी जाती है। उसे मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को शिकार नहीं बनाता, बल्कि वह एक ही मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है और वह उसे बड़े ध्यान से देखता है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में 10 लक्ष्य पर केंद्रित करने से अच्छा हमें अपने एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें पाने में आसानी हो। दूसरी बात, बाज हमेशा अकेला और ऊंचा उड़ता है। वह कभी कौवा, गौरैया या किसी पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि बाज के साथ उड़ता है। अकेले बाज हमें सिखाता है कि हमें छोटे सोच वाले से कैसे दूर रहना चाहिए, या तो बड़ी सोच वाले के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं अंत में उन्हीं की तरह बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, वरना आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यह वह समय है जो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी बात, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश आती है या तूफान आता है, जब हर पक्षी अपने घोंसले में छुप जाता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि बारिश और तूफानों से लड़कर उनके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थप्पड़ मारती हैं, उसके पंख वजन हो जाते हैं। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ देता, फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है। अंत में वह बादलों से ऊपर उड़ता है, और जब तक उड़ता है तब तक मौसम चेंज ना हो जाए, बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है। तोड़ता इसलिए है क्योंकि वह मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे टकरा कर उसका सामना करना चाहिए, एक बाज की तरह। चौथी बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता, और जो तिनके नरम हो जाते हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उससे बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है, और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते, वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा उड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जितना जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसलिए वह ऐसा नहीं करने देते। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते, और हर दिन प्रयास करते अपना घर, अपने रूप को और भी आराम पाने के लिए हम आराम को महत्व देते हैं।
तो बाज हमें यह सबक देता है कि आप अपना आराम छोड़ो, जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो समय है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है। बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए, अपने अतीत को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमारे मरे हुए मृत अतीत पर ध्यान ना दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। पुरानी यादें को छोड़ दें जो हमें परेशान करते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।